बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसने हलफ उठाया है कि मैं मार्क कार्नी बतौर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाता हूँ कि मैं कनाडा को बचाऊंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। और उसके बाद हलफ जो उसने उठाया, उसके बाद जो उसने तकरीर की है, ये कनाडा की तारीख का पहला कोई प्राइम मिनिस्टर है जिसने तकरीर करते ही अमेरिका के प्रेसिडेंट को पागल करार दिया है और कहा है कि जो ये हरकतें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, अब मैं आ चुका हूं और अब हमने लड़ाई करनी है अमेरिका के साथ। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक इतना क्लियरली खुला वाज़ह लड़ाई का पैगाम चला गया है। कनाडा का ये जो प्राइम मिनिस्टर आया है न्यू, असल में आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन कर दिया है। और एक वक्त ऐसा था कि जस्टिन ट्रूडो कमाल प्राइम मिनिस्टर, उसकी मिसालें दी जाती थी, और वो इतना बदतरीन नाकाम होकर गया है, इतना बदतरीन नाकाम होकर गया है, इतनी बुरी लेगेसी छोड़कर गया है कि इकोनॉमी टर्मोइल, तबाही, बर्बादी, कनाडा में जॉबलेस, लाखों लोग बेरोजगार, और आखिरी दिनों में तो जो ट्रंप ने उसकी इज्जत उतारी है वो छोड़कर गया है। अब कनाडा इस वक्त बहरान का शिकार है। ये जो बंदा नया आया है, ये नफरत करता है ट्रंप से। आप समझ लें कि दुनिया में अगर शायद ही वो किसी से नफरत करता होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता होगा, क्योंकि ये बंदा खुद इकोनॉमिस्ट है और फॉर्मर सेंट्रल बैंकर है, यानी बैंक, फाइनेंस, माशियत, तमाम चीज़ें, करेंसी, ये उसका मास्टर है। और उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ करने क्या वाला है। उसने हलफ उठाया और ट्रंप को दिए धमकियां। उसने कहा है कि ये हम हैं, हम अपने घर के रखवाले हैं, तुम नहीं हो, तुम्हारा आइडिया, और तुम लोग पागल हो जो तुम कह रहे हो कि कनाडा को तुम लोग टेक ओवर करके अमेरिका की रियासत बना लोगे। हम जब तक जिंदा हैं तब तक कनाडा किसी सूरत अमेरिका का पार्ट नहीं बनेगा। और इस सूरत हाल के अंदर जो लहजा था उस बंदे का तकरीर करते, पहली तकरीर में आप सोचे, जब भी पहली तकरीर होती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को एक डायरेक्शन देता है, वो सीधा ट्रंप को धमकियां दे रहा था कि तुमने समझा हुआ है कि हम लोग, यानी अगर सादे अल्फाज में समझे, कोई उर्दू में कर रहा तो कहता उठाई गिरे हैं, मंगते हैं कि तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। और उसने बड़ा क्लियरली बात कह दी। उसने कहा ये सूरत हाल के अंदर मैं बता दूं बड़ा क्लियरली, हमने फ्रांस और बरतानिया को साथ लेकर चलना है, उनकी लेगेसी लेकर चलनी है। उसने बता दिया कि अमेरिका फारिग है और जो मर्जी हो जाए, हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, ना अमेरिका का पार्ट बनेंगे। और इस सूरत हाल में ये बंदा सीधा ट्रिप पर जा रहा है फ्रांस और बरतानिया के, और उनको कह रहा है कि लड़ाई का वक्त आ गया है, हमने ट्रंप से लड़ना है, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट, और इसको पता है कि ट्रंप इकोनॉमी के जो टैरिफ शारी सारा कुछ लगा रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसे कितनी तबाही आने वाली है। वो कहने जा रहा है कि अब हमें भी ये लड़ाई करनी है और बड़े पैमाने पर करनी है। अब आप इमेजिन करें कि सूरत हाल में ये क्राइसिस जो इस वक्त खड़ा है, ये बंदा आ गया है और आकर ये बड़ा सख्त है, यानी आप समझ लें जस्टिन ट्रूडो कुछ भी नहीं है, ये सख्त है, नफरत करने वाला है ट्रंप से, और इस सूरत हाल में लड़ाई करने के मूड में आ रहा है। उसने कहा है कि मैं जस्टिन ट्रूडो नहीं हूँ, जो ट्रंप अगर हमारे ऊपर कुछ करेगा तो दबा के जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि कनाडा के वर्कर्स को भी बचाएंगे, उनकी फैमिलीज को भी बचाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो हम पर ये जो ट्रेड वॉर मुसल्लत की है, उसका ऐसा जवाब देंगे कि उसको पता चलेगा असल में ये बंदा अब करेगा क्या। इकोनॉमी को समझता है, इकोनॉमिस्ट है, और ये रास्ता निकालना चाहता है कि हम ऐसा काम करें कि जिससे अमेरिका के अंदर उस बड़े पैमाने पर तबाही मचे और उनके एहसास हो। देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने जाने से पहले किया गया कि अमेरिका के अंदर जो बिजली जा रही थी उस पर उस बंदे ने टैरिफ लगा दिया। अब फाइनेंशियल मार्केट तो क्रैश हो रही है। उसकी वजह क्या है? मार्केट इसलिए क्रैश हो रही है बुरी तरह क्योंकि ट्रंप ने आगे कहा जी मैं 200% टैरिफ आयद करूँ। उधर से आप देख ले, यूरोप ने इनकी शराब पर टैक्स लगाया, उसने कहा जी मैं 200% टैरिफ आयद करूँ, वो 200 से नीचे आ ही नहीं रहा। बरतानिया के साथ भी सब कुछ, ये सारे मिलकर अब मुआशी तौर पर एक बड़ा जंप मारकर मुक्का मारने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। किस लेवल पर होगा ये प्लान देने जा रहा है कि यूरोप, उसके अलावा बरतानिया, हम सब मिलकर कुछ काम करें। सवाल ये पैदा होता है
एट द एंड एक सवाल है जिसका किसी के पास जवाब नहीं, और वो फाइनेंशियल क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ मामला जा रहा है। वो ये है, आफ्टर ऑल कनाडा ने अपना माल बेचना है, तो सबसे ज़्यादा तो वो अमेरिका को बेचते हैं। अगर अमेरिका पर वो लगाते हैं, ट्रम्प आगे से टैरिफ लगा रहा है और ये लड़ाइयों में चले गए हैं, फिर ये चाहे फौज उतारे, माल कहाँ बेचेंगे? वो रोबोट तो माल लेने को तैयार नहीं होंगे, तो आपको अमेरिका ही माल बेचना पड़ेगा। ट्रम्प को एक बड़ा लेवरेज है, उसको ये अंदाज़ा है कि भाई हमारी इकोनॉमी बड़ी है। देखिए, जैसे मोदी ने इस बात को कैश करवाया कि यार हम 1.5 अरब के करीब आबादी हैं, दुनिया हमें माल देती है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। उस बंदे ने इसको कैश करवाया और ट्रम्प ने फिर उसको डबल कैश कराया कि भाई अच्छा ये इनका सिस्टम है, तो हमारी इकोनॉमी क्या है, हम तो 4000 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट करते हैं, हमारी तो स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी है कि हम पूरे वर्ल्ड को खा जाएं। तो ज़रूरत हाल में उसने कहा जी ठीक है, अब देखी जाएगी। इसको ट्रम्प अब जवाब देगा और कहेगा कि तुम्हारा हाल भी मैं वही करूँगा जो जस्टिन ट्रूडो का हुआ और उसको जाना पड़ा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और कनाडा बाकी इस पोजीशन में नहीं है, मुकाबला नहीं वो कर सकते अमेरिका का। लेकिन कमाल की बात यह है कि ट्रम्प ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, मैं कनाडा को इतना वीक कर दूंगा, इतना वीक कर दूंगा, इतना वीक कर दूंगा कि अवाम आ जाएगी सड़कों पर और वो खुद कहेंगे कि अमेरिका के साथ शामिल हो जाओ। देखिए, अभी तक कनाडा की अवाम अपनी एक आइडेंटिटी चाहती है, वो अमेरिका से कभी भी मुतासर नहीं है। कनाडा का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 रैंक पर है, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुकाबले में वो नंबर 1 है। वैसे उसकी पूरी दुनिया के अंदर 7th रैंक है, यानी 7वां दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन पासपोर्ट है कनाडा का। अब आप इमेजिन करें कि वो मुतासर नहीं है किसी भी तरह से, कोई ट्रम्प श्रम्प या इन चीज़ों से कि जी हमने कनाडा में शामिल हो। वो कहते हैं जी कनाडा को यूएस में शामिल करना या कनाडा के अंदर अमेरिका शामिल हो जाए या हम चले जाएं, ये पॉलिसी नहीं है। लेकिन वो कह रहा है मैंने छोड़ना नहीं है इनको। आप देखिए ना, चाइना ने भी इन पर टैरिफाइड कर दिया है। ये टैरिफ की जो वॉर है उससे प्राइम मिनिस्टर घर जाएंगे। ये देखें, इस सारी सूरत हाल का आप थोड़ा सा अंदाज़ा करें। आप किसी मुल्क में जंग छेड़ देते हैं, ज़ेलेंस्की की मिसाल ले लें या पुतिन की, इनमें से कोई गया नहीं गया। ट्रेड वॉर में डिफरेंट होता है, ट्रेड वॉर में आपके प्राइम मिनिस्टर घर चले जाते हैं क्योंकि इकोनॉमी आपसे संभल नहीं रही होती। कनाडा की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतनी महंगाई वहाँ पर हो गई है कि लोग, आप ये सोचें कि इंडिया के बहुत बड़ी तादाद में लोग कनाडा रहते हैं। आपको पता है उनकी फिल्मों में भी कनाडा को कनेडा कहा जाता है, जी मैं कनेडा जावांगा, कनेडा जावांगा। आपने उनकी फिल्मों में देखा होगा हर किसी को पंजाब से खास तौर पर कनेडा जाना है उसने। तो फिर क्या होता है, अब वो सारे वापस आ रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। वहाँ पुलिस का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, कोई सूरत हाल नहीं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालत ये है कि आपको वहाँ जो इंडिया के बड़े ताजिर हैं उनकी कोई चोरी वगैरह हो जाती है या हालात जो ख़राब हो जाते हैं, अब सेफ्टी नहीं है, तो वहाँ पर वो कहते हैं जी ठीक है जी, पुलिस कुछ नहीं करते, कहते हैं ठीक है आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है ना, क्लेम कर लें जाकर। यानी इस तरह का मुल्क का हाल हो चुका है, हालात ख़राब हैं, जॉब्स जा रही हैं वहाँ पर, लोग जितना कमाते हैं उसमें वो शायद ही अपने घर वालों को पैसे बेच पाएँ, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। तो इंडिया वापस लोग जा रहे हैं और इस सूरत हाल में जो ट्रेड वॉर है, सारा इन्वेस्टर देखें, सबसे पहले इन्वेस्टर अपना पैसा खींचता है। वो कहता है भाई मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। जो अनसर्टेनिटी होती है उसमें कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं। आपको पता ही नहीं है कि कल पैसा डूब जाए। अब देखिए, ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, अचानक से आपको पता चले यार इस प्राइम मिनिस्टर ने सुबह उठकर कह दिया है हम ये इकोनॉमी बेहतर करने के लिए फार्मूला लेकर आ रहे हैं, वो अमेरिका को नागवार गुजर जाए। वो सुबह उठकर ट्रम्प कह दे कि नहीं, मैं तो कनाडा की इंड से इंड बजाने वाला हूँ, मैं तो मजीद टैरिफ आयद करूँगा। क्या करेंगे? कनाडा का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, वो बहुत बुरी हालत में है। और आप अंदाज़ा करें कि कनाडा पर चाइना कभी भी टैरिफ ना लगाता, उन्होंने अमेरिका की देखा देखी लगा दी है। 8 महीने बाद उन्होंने इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल और 2-3 चीज़ों पर टैरिफ लगाया, अगलों ने जवाब दे दिया। तो कनाडा का एक प्राइम मिनिस्टर गया, अब ये दूसरा आया है, ट्रम्प ने कहा है कि मैं इसको भी फेल कर दूंगा। यानी उसकी जो पॉलिसीज़ में है, प्राइवेट जगह पर जब वो गुफ्तगू होती है उनकी, तो कहते हैं पॉलिसी में इसको भी फेल करना है, वो नहीं छोड़ेगा। आप ये सोचो वो एक ही बात कहता, और कैसी अजीबोगरीब, वो कहता है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो कहता ही नहीं है, वो कहता है गवर्नर है ये। अभी ये नए ने तो अभी हलफ उठाया ना, तो आप इमेजिन करेंगे कि वो इसको भी कहेगा गवर्नर है हमारी 51 स्टेट का। आप किसको इस तरह जलील करते हैं तो अगला बंदा तो आपको फूल तो नहीं देगा। ये जा रहा है फ्रांस और बरतानिया,
और कह रहे जी मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई का वक्त आ गया। फ्रांस और बरतानिया खुद रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। ट्रम्प ने ताज़ा तो इनकी विस्की पर लगाया और स्पेशली नाम लेकर कहा है कि फ्रांस की शराब और इनकी विस्की और इन तमाम चीज़ों पर जो मैंने टैरिफ लगाया है इससे इनकी कमर टूटेगी। और कहा है कि 200% टैरिफ आयद कर रहा हूँ, चंद घंटे इनके पास बंदे के पुत्र बन जाए, टैरिफ वापस ले लें, तो मैंने इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि इस ट्रेड वॉर के अंदर ये जो जंग जारी है टैरिफ की, अमेरिका का अपना घर जल रहा है। और ताज़ा मिसाल रिसेंटली जो टेस्ला की मार्केट गिरी है वो बता रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।